बीजेपी का एक्शन नेक्स्ट इलेक्शन। जी हां, गुजरात में चुनाव खत्म हुआ और नतीजे से पहले बीजेपी अगले चुनावी मिशन में जुट गई। कल दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी का अगला चुनावी मिशन है क्या। तो ग्राफिक्स हमारे पास आ गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का मिशन जो है वो बीजेपी लगाना चाहती है और इसलिए शुरुआत कर दी गई है। 2014-2019 में बंपर जीत हुई थी और उसके बाद 2024 में भी जीत की कोशिश बीजेपी कर रही है। मौजूदा स्थिति बीजेपी तैयार है, विपक्ष में बिखराव वाली स्थिति है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उधर 2023 में विधानसभा चुनाव जो है, त्रिपुरा में फरवरी में चुनाव है, 2018 में त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी सरकार, और कर्नाटक की बात की जाए तो वहां भी मई में चुनाव है और बीजेपी वहां पर पहले से ही सत्ता में मौजूद है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नवंबर में चुनाव है, बीजेपी की वहां भी सरकार है और यहां पर कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलेगी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो पहले बीजेपी के पास था, कांग्रेस के पास है, नवंबर में वहां चुनाव है और बीजेपी वहां चाहती है कि वहां पर सरकार बन जाए। राजस्थान की बात की जाए तो दिसंबर में चुनाव है और बीजेपी यहां भी चाहेगी कि यहां पर मौका उसे मिल जाए। मिशन 2024 की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का मिशन है और 14, 19, 24 के में जीत की तैयारी, क्योंकि 2 चुनाव बंपर जीते, तीसरी बार भी चाहेंगे कि जीत जाएं। इंटू 7 काम करती है। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, नीचे तक संगठन का जाना, संगठन मंत्रियों के दौरे, बाकी बाहर के लोग आते हैं, लगो देखो क्या क्या काम हो रहा है, बाकी संगठन पूरा लगता है। तो हमारी संगठन 24/7 मशीन के रूप में चलती है। 2014 में केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बाद से बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में नजर आई है। पार्टी के आम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सर्वोच्च नेता पीएम मोदी तक लगातार सक्रिय रहते हैं। ऐसे में कल जब दिल्ली में बिना समय गंवाए पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी पर 2 दिन का मंथन शुरू किया तो किसी को हैरानी नहीं हुई। बीजेपी के सामने अगले साल पहला मिशन त्रिपुरा होगा, जहां 2018 में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी। फरवरी में ही मेघालय और नागालैंड में भी चुनाव होंगे। अगले साल बीजेपी शासित कर्नाटक और मध्य प्रदेश चुनाव होना है, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनौती भी है, जहां बीजेपी के हाथ से कांग्रेस सत्ता छीनने में कामयाब रही थी। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 में बीजेपी लगातार 2 बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अब नजर 2024 पर है। विपक्ष के बिखराव और बीजेपी की चाक चौबंद तैयारी से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि बीजेपी के लिए मिशन 2024 बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपी जुड़ रही हैं इस वक्त गुजरात से। गोपी, एग्जिट पोल तो हमारा आ गया। एग्जिट पोल हमारा अक्सर एग्जैक्ट पोल भी निकलता है और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सब में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मैसेज चला जाएगा अगर यहां कुछ गड़बड़ हो गया तो। मैसेज अच्छा गया है। 24 की तैयारियों की शुरुआत की बात की जा रही है। कितना इंपॉर्टेंस देखती हैं आप? वैसे तो 3 जगह चुनाव थे, लेकिन गुजरात की भूमिका कितनी देखती हैं जब हम 2024 की बात करते हैं?
बिल्कुल, देखिए गुजरात की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह राज्य है। प्रधानमंत्री और अमित शाह अगर दोनों को मिला के देखें तो 50 से ज्यादा रैलियां उन्होंने गुजरात के अंदर की है इस चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो तीसरा फैक्टर था वो अक्सर यहाँ पे ये कहा जाता है कि दो ही पार्टियां चलती है चुनाव में, लेकिन ये तीसरा फैक्टर आया, ये किसे डैमेज कर सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिख रही थी, तो वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्ष के तौर पर है उसे भी काफी ज्यादा, एग्जिट पोल में अगर देखेंगे तो कांग्रेस को भी काफी ज्यादा डैमेज होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 24 के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुजरात जो है, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिसे प्रयोगशाला कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।